हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा मेजर 10 का होने वाला है, ज्योग्राफी सेमेस्टर 5 मेजर 10 का। ठीक है, तो एग्ज़ाम आप लोगों का मेजर 10 का 2 तारीख को है, यानी कि कल है। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत ज़्यादा ईजी है, तो एक बार सिर्फ आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा है क्या। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बार आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मेजर 10 का सारा वीडियो देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है, तो आप लोग एक बार उसको देखिएगा ज़रूर और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। विश्व में चावल के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करें। तो विश्व में चावल का वितरण और उसके उत्पादन कैसा है, उसका उत्पादन कैसा है, कहाँ पे कितना होता है, उसका वर्णन करने बोल रहा है। तो चलिए आंसर इसका देखते हैं। आंसर है, विश्व में चावल का उत्पादन और वितरण एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो कई देशों की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चावल विश्व के सबसे अधिक उत्पादित और उपभोग किए जाने वाले अनाजों में से एक है और यह कई देशों में मुख्य खाद्य स्रोत है। यानी कि जो चावल है वो एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। ठीक है, जो अधिकतर सभी देश के लोग इसको खाते हैं और ये जो है एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं चावल उत्पादन के प्रमुख देश। तो इसके कौन कौन से प्रमुख देश हैं और कौन सा विश्व में सबसे पहला चावल उत्पादक देश कौन सा है, ये सारा चीज़ हम लोग चलिए जानते हैं। पहला है चीन। तो पहला स्थान में क्या है, चीन। तो चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है जो लगभग 205 मिलियन टन चावल प्रति वर्ष उत्पादन करता है। यानी कि चीन जो है वो क्या है कि सबसे बड़ा उत्पादक देश है चावल में। ठीक है, विश्व में पूरा। और इसका जो है 205 मिलियन जो है वो प्रति वर्ष चावल उत्पादन करता है, 205 मिलियन टन। ठीक है, आगे है दूसरा भारत है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पे ज़्यादातर चावल का उत्पादन किया जाता है। जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, तो यहाँ पे इन लोग का जनसंख्या जो है वो अत्यधिक है। इंडोनेशिया का भी जनसंख्या, इन लोग जो आता है वो 1 से 10 के बीच में आता है जिनकी जनसंख्या अधिक है। ठीक है, तो दूसरा में है भारत। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है जो लगभग 118 मिलियन टन चावल प्रति वर्ष उत्पादन करता है। अगला है तीसरा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है जो लगभग 35 मिलियन टन चावल प्रति वर्ष उत्पादन करता है। अगला है चौथा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश एक प्रमुख चावल उत्पादक देश है जो लगभग 35 मिलियन टन चावल प्रति वर्ष उत्पादन करता है। तो ये भी 35, इंडोनेशिया का भी 35 है और बांग्लादेश का भी 35 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, चावल का वितरण। तो इसके वितरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं, चावल का वितरण विश्व भर में विभिन्न तरीकों से किया जाता है। पहला क्या है, आंतरिक वितरण। आंतरिक मीन्स समझ में आ रहा होगा कि देश के अंदर का वितरण। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय वितरण मीन्स होता है कि देश के बाहर का वितरण। तो यहाँ क्या है, आंतरिक वितरण में तो चावल का आंतरिक वितरण देशों के भीतर विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में किया जाता है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वितरण। तो अंतर्राष्ट्रीय वितरण में क्या है, तो चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच किया जाता है जो चावल की मांग और आपूर्ति को पूरा करने में मदद करता है। यानी कि देश के बाहर जो विदेशों में या फिर एक देश से दूसरे देशों में जो चावल का व्यापार किया जाता है, लेन देन की जाती है, उसकी मांग को पूरा किया जाता है, तो वही क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वितरण। आगे है चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं। तो इसका एक भौगोलिक दशाएं भी होती है कि इसके लिए तापमान कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, किस वर्ष में मतलब किस मौसम में इसको उपजाना चाहिए, तो ये सभी हम लोग इसमें जानेंगे। तो चावल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों का पाया जाना आवश्यक है। आप लोग ये क्लास 12th या क्लास 10th में ये सब आप पढ़े होंगे। तो
अगर वो थोड़ा बहुत आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे उसका भौगोलिक दशा आप लिख सकते हैं। वही सेम चावल का यही सेम होगा सबका, ठीक है। मतलब चावल का सेम होगा क्लास 10 और 12th में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे भी ईजी में है तो आप लोग को यही समझ में आता है तो यही लिख दीजिएगा। पहला क्या है, वर्षा। तो वर्षा कितना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। चावल की खेती करने के लिए 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जहाँ पर 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ बिना सिंचाई के ही फसल अच्छी होती है। चावल की खेती करने समय खेत में पानी पूरा भरा होना चाहिए तथा कटाई के वक्त सूखा होना चाहिए। यानी कि चावल की जो खेती करने के लिए 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और जहाँ पे 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाया जाता है वहाँ पे सिंचाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है अलग से, ठीक है। यानी कि पानी अलग से डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और क्या बोल रहा है कि ये जो है जब ये यानी कि इसका जो रोपाई होता है, यानी कि जब इसका रोपाई होता है उस टाइम खेत में पानी होना चाहिए, और जब कटाई इसका स्टार्ट होता है उस टाइम खेत में पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है दूसरा, तापमान। तो चावल की खेती के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तीसरा है मिट्टी। चावल की खेती के लिए गहरी दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है और मिट्टी का उपजाऊ होना भी आवश्यक है। चौथा है धरातल। चावल के लिए समतल खेतों की आवश्यकता होती है जिनमें वर्षा अथवा सिंचाई का जल कुछ समय तक ठहर सके, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां से जल का निकास संभव नहीं होता है, जड़ में कुछ दिनों के बाद सड़न उत्पन्न हो जाती है जो चावल की खेती के लिए हानिकारक है। आप लोग देखते होंगे कि कोई कोई गहरा खेत होता है, हम लोग बोलते हैं गांव तरफ गहरा खेत, तो उसका जब गहरा खेत होता है ना तो वहाँ पे जब हम लोग चावल का उत्पादन करते हैं तो वहाँ पे कटाई के जब हम लोग रोपाई करते हैं उस टाइम भी पानी रहता है, और जब कटाई करते हैं उस टाइम भी पानी रहता है। तो जब हम लोग उसको काटते हैं ना तो नीचे में काला काला हो जाता है, उसका जड़ जो होता है वो काला काला हो जाता है। तो ये क्या होता है, उसमें सड़न आने लगता है। तो उसको हम लोग जितना जल्दी काट लेते हैं वही अच्छा रहता है। सड़न होने लगता है उसके जड़ में, तो वही बोल रहा है कि जल का निकास भी होना आवश्यक है। तो इसके लिए समतल खेतों की आवश्यकता होती है। बट जब समतल खेत नहीं होता है तो हम लोग उसमें भी रोक देते हैं, मतलब रोपाई उसमें भी कर देते हैं, तो उसको जल्दी हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं श्रमिक। तो चावल की पाँचवा है श्रमिक। चावल की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चावल की खेती अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में प्रधानता से की जाती है। तो वही अभी हम बोल रहे थे कि जहाँ की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पे चावल की खेती अधिक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, तो स्थानीय लोगों की आवश्यकता होती है। और कभी कभी ये होता है कि आज हम उसका गांव तरफ क्या होता है कि आज हम इसका रोपाई कर देते हैं तो कल ये मेरा रोपाई कर देगा, तो इस तरह से उन लोग का चलता है, ठीक है। गांव के साइड, हम लोग के साइड तो ऐसा ही चलता है कि आज हम इसका रोपाई कर दिए तो कल उसका कर देंगे। और नहीं तो फिर ऐसा नहीं होता तो फिर पैसा वगैरह का भी होता है, तो पैसा भी लिया जाता है, ठीक है। तो सस्ते श्रमिक होते हैं धान की रोपाई के लिए। अब देखिए यहाँ क्या निष्कर्ष। तो चावल विश्व में एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो कई देशों की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चीन, भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देश चावल के प्रमुख उत्पादक हैं। चावल का वितरण विभिन्न तरीकों से किया जाता है और इसके उत्पादन को कई कारक प्रभावित करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कल आप लोग का एग्ज़ाम है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए और पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।